आगे वाले हिंदू आ सकता है, उसके अलावा कोई नहीं आ सकता। बाहर हमने पहली बाहर गेट के बाहर बाहर है। जिस गली में शहर के अंदर आपको नाली के अंदर खून मिले तो कृपया करके मुझे या मेरे संगठन के व्यक्ति को बताएं, हम इन्हें बताएंगे कि ईद किस तरह मनाई जाती है। आदाब, मैं मुमताज आलम रिजवी बात करूंगा बकरीद की और फिरका परस्तों की। जी हां, बार बार उत्तराखंड से बुरी खबर आ रही है, बार बार फिरका परस्ती की लहर वहां से उठ रही। आखिर उत्तराखंड में क्या होने जा रहा है, और कहीं ऐसा ना हो कि उसकी वजह से दूसरे जगहों पर भी हालात खराब हो जाए, माहौल खराब हो जाए, क्योंकि नफरत की आग मुसलसल भड़काई जा रही है। कहीं लोगों को भगाया जा रहा है तो कहीं लोगों को हटाया जा रहा है। और अब बकरीद को लेकर के एक बड़ा ऐलान किया गया और खुल्लम खुल्ला किया गया। ऐलान किया गया है कि हम हरिद्वार में बकरीद नहीं होने देंगे, और अगर कहीं तुम्हें कुछ ऐसा नजर आए तो उसकी इत्तला दीजिए, हम कार्रवाई करेंगे। आपने देखा होगा कि मैंने शुरू में ही एक वीडियो दिखाया है। मैं पूरा वीडियो नहीं दिखा सकता, कॉपीराइट का इशू होता है, लेकिन मैंने चंद जुमले दिखाए हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सवाल यह है कि आखिर क्या हो रहा है। और एक और आपने वीडियो देखा होगा, शुरू में ही मैंने लगाया है कि कैसे हरिद्वार में गंगा के घाट से मुसलमानों को भगाया जा रहा है। ऐसा कभी होता नहीं है। तो ये दो वीडियो, और भी बहुत सारे वीडियोज हैं, लेकिन मैं दो वीडियोज इस वक्त जो सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहे हैं, मैं वो आपको दिखा रहा हूं। फिक्रमंदी है। जैसे ही बकरीद का चांद नजर आया, शाही जामा मस्जिद से ऐलान कर दिया गया कि अब 29 को बकरीद मनाई जाएगी। हर तरफ खुशी है, लेकिन फिक्रमंदी भी है, क्योंकि मैं सोशल मीडिया पर देख रहा हूं, मैं लोगों को आपस में बात करते सुन रहा हूं कि आखिर होगा क्या। क्योंकि जिस तरीके से एक साजिश की जा रही है मुसलमानों को बदनाम करने की, मुसलमानों को परेशान करने की, मुसलमानों को डराने और धमकाने की, और मुसलमानों को टॉर्चर करने की, उनको फंसाने की। ऐसा ना हो कि कहीं बकरीद के बहाने कुछ लोग अपने खेल में कामयाब हो जाएं। क्योंकि आप देखिए कि तरह तरह की साजिशें की जा रही हैं। दो तीन तरह की साजिशें तो अभी उत्तर प्रदेश की सरकार ने खुद बेनकाब किया है, और बड़ा अच्छा काम किया, चाहे वो बुलंदशहर का मामला हो, चाहे अयोध्या का। लेकिन बात इतनी सी नहीं है, पूरे मुल्क के हालात खराब हो रहे हैं। मणिपुर तो जल ही रहा है, लेकिन महाराष्ट्र को जलाने की कोशिश की जा रही है। गुजरात में भी जो कुछ हुआ वो आप देखिए। इसके साथ ही आप उत्तराखंड में देख रहे हैं, मध्य प्रदेश से छुटपुट घटनाएं और खबरें आती रहती हैं। उत्तर प्रदेश में तो खैर काफी हद तक रोक लगाने की कोशिश की जा रही, लेकिन सवाल यह है कि ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों इन नफरतियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई नहीं की जा रही है? एक बड़ा सवाल है। एक तरफ तो बीजेपी ये कह रही है कि हम सबका साथ चाहते हैं, पसमानदा मुसलमानों की बात हो रही है, उत्तर प्रदेश में मुसलमानों को जोड़ने की बात हो रही है, मीटिंग पर मीटिंग हो रही है। उनको लग रहा है कि कम से कम जाट और मुसलमान अगर मगरबी उत्तर प्रदेश में जुड़ जाएंगे तो बीजेपी का बेड़ा पार हो जाएगा, क्योंकि मुश्किलात काफी हैं। इतना आसान 2024 में जीतना नहीं है। लेकिन सवाल यह है कि देवभूमि में क्या हो रहा है, उत्तराखंड में क्या हो रहा है, वहां से क्यों बार बार ऐसी खबरें आ रही हैं? कहीं खुल्लम खुल्ला मुसलमानों को मारा जा रहा है, मुसलमानों की दुकानें लूटी जा रही हैं, उनके घरों को तोड़ा जा रहा है। और अभी आपने ये देखा, मैं फिर दिखाई देता हूं कि किस तरीके से ये तस्वीर आप देखिए कि एक मुस्लिम फैमिली को जो बार बार वहां जाती थी, उसको गंगा घाट से, हरिद्वार के गंगा घाट से भगाया गया। वो कह रहा है कि आप ये बात आराम से कह दीजिए, हम चले जाएंगे। एक बड़ा सवाल है। पहले तो मैं बता दूं कि मैं जब इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पढ़ता था तो जो फॉरेनर आते थे, मैं खुद उनको गंगा क्या बल्कि संगम ले जाता था, और वहां पे ले जाता था जहां गंगा और जमुना दोनों आपस में मिलती हैं, उसी को संगम कहते हैं। नाव से अंदर जाना पड़ता है जहां दोनों नदियां मिलती हैं। अभी जब भी मैं इलाहाबाद जाता हूं, छुट्टी पे जाता हूं, तो बच्चों के साथ संगम जाता हूं। और अभी हमारे इल के वशिष्ठ एक
दोस्त हैं, ऑफिसर रहे हैं, उन्होंने तो बाकायदा कहा कि अगर आप संगम में हैं तो मैं मंत्र पढ़ दूं। तो इस तरीके की बातें, मेल मिलाप, मेल जोल, लेकिन ये क्या हो रहा है, ये क्या पैगाम दिया जा रहा है? अब आप हरिद्वार में गंगा के घाट पिए करें, कल के कोई शाही जामा मस्जिद पे इस तरीके की हरकत कर दे और वहां से गैर मुस्लिमों को हटाने की बात हो जाए, तो आखिर क्या होगा? क्योंकि शाही जामा मस्जिद पे तो आप देखिए, जब रमजान का महीना होता है तो वहां हर मजहब के लोग जाते हैं, और मैं खुद वहां हिंदू भी जाते हैं, वहां मुस्लिम भी जाते हैं, वहां सिख भी जाते हैं, वहां ईसाई के लोग भी जाते हैं, जैन, सब जामा मस्जिद में रमजान के महीने में जाते हैं। आम दिनों में भी लोग जामा मस्जिद जाते हैं, जामा मस्जिद की मीनार पर भी जा करके पूरी दिल्ली का नजारा करते हैं। ये क्यों? क्योंकि हमारा देश जो है वो गंगा जमनी तहजीब वाला देश, हमारा देश मोहब्बत और प्यार वाला देश है। हमने अपनी तकरीरों में कई बार कहा है कि यह ऐसा देश है कि इस जमीन पर, इस धरती पर अगर कांटे भी बोए जाएंगे तो फूल निकलेंगे। सवाल यह है कि फूल को क्यों रौंदा जा रहा है, क्यों इस फूल को कुचलने की कोशिश की जा रही है, और सरकारें खामोश तमाशाई बनी हुई है। भाजपा सरकार उत्तराखंड में, फिर ये क्या हो रहा है? क्या उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी कि किस तरीके से गंगा घाट से एक मुस्लिम फैमिली को भगाया गया? क्या यह हिंदू मुस्लिम तहजीब है? नंबर एक। नंबर दो, मैं ये सवाल भी करना चाहता हूं आरएसएस से, मैं सवाल करता हूं विश्व हिंदू परिषद वालों से, क्या फिर, और बीजेपी वालों से भी, क्या आप ही ने घर वापसी का नारा दिया था? क्या घर वापसी ऐसे होगी? क्या ऐसे आप घर वापसी कराएंगे? क्या अपने घाट से लोगों को भगाएंगे? ये कौन सी राह? कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि चाहते क्या हैं आप लोग, क्या चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, देश को किस राह पर ले जाना चाहते हैं? एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। लोग परेशान हैं कि बकरीद में कैसे होगा, क्योंकि बकरे खरीदे जाते हैं, बड़े बड़े जानवर खरीदे जाते हैं, उनका आना जाना होता है, और हमने देखा है कई बार कि जानवरों को ये फिरका परस्त लूट लेते हैं, उन पर धर्म का लेबल लगा करके और चोरी का इल्जाम लगा करके जानवरों को लूटा जा रहा है। ये कैसा माहौल है? और इस बार भी लोग डरे हुए हैं, खास तौर से व्यापारी डरे हुए हैं, किसान डरा हुआ है, क्योंकि किसान पूरे साल जानवरों को पालता है, पोसता है, उनकी खिदमत करता है, ताकि बकरीद में उनकी अच्छी सेल हो सके, उनको बेचा जा सके। लेकिन आप देखिए कि ऐसा माहौल बना दिया गया है, खौफ का माहौल, कि बाजार नहीं लगने दिया जाता कई जगहों पे जानवरों को बेचा नहीं दिया जाता। तो किसान करे तो करे क्या? किसान की दो तरह की खेतियां होती हैं, एक खेती वो जो खेत में सब्जी उगाता है और फल और ये सब सब्जियां उगाता है, अनाज पैदा करता है, और दूसरा वो जानवरों की खेती करता है। एक तरीके से छोटे छोटे जानवर जो है वो पालता है, खेतों में उसको चराता है, और फिर जब वो बड़े हो जाते हैं तो उसको बाजार में ले जाकर के बेचता है, और उससे जो रकम आती है उससे अपना घर चलाता है, शादी ब्याह करता है, सामान खरीदता है पूरे साल का, ये सब वो करता है। लेकिन कैसे डिस्टर्ब किया जा रहा? एक तरफ खेत छीनने की तैयारी, दूसरी तरफ जानवरों को छीनने की तैयारी। क्या ये जानवर या ये सब इसलिए छीने जा रहे हैं ताकि बड़ी बड़ी जो गोश्त की फैक्ट्रियां हैं, उनकी फैक्ट्रियां जो है वो मशीन से काम करें और बाजारों में उनके गोश्त सप्लाई हो? क्या अमेरिका से जो चिकन आने वाला है, या इजराइल से जो चिकन आने वाला है, ये उसको चाहते हैं कि बाजार में जाए, और हमारे जो छोटे छोटे ताजिर हैं, दुकानदार हैं, उनकी दुकानें बंद हो जाए? क्या आप समझते हैं कि आप रोक देंगे दुकान तो चिकन खाना बंद हो जाएगा? नहीं बंद होगा। ये बकवास है, ये फरेब है। और मुसलमान ही नहीं खाता है चिकन, मुसलमान ही नहीं खाता है मटन, आप देखिए। और बड़े का गोश्त भी सिर्फ मुसलमान नहीं खाता है। नॉर्थ ईस्ट चले जाइए, साउथ में चले जाइए, आपको अंदाजा हो जाएगा। लेकिन ये पॉलिटिक्स जो की जा रही है, मैं समझता हूं कि बहुत ही अफसोसनाक है, बहुत ही घटिया है। और इसको जो सरकारें, चाहे वो भाजपा की सरकार हो चाहे कांग्रेस की सरकार हो, उनको चाहिए कि इस चीज पर लगाम लगाएं, रोके ऐसे फिरका परस्त ताकतों को। ये ठीक नहीं हो रहा है, ये देश को तोड़ने का काम किया जा रहा है और देश को खंड खंड करने की कोशिश की जा रही है। एक तरफ कहा जा रहा है अखंड भारत बनाएंगे, दूसरी तरफ मुसलमानों पर जुल्म जब्र किया जा रहा है, उनकी जमीनें तंग की जा रही हैं। ये क्या हो रहा है? क्यों हो रहा है ये सब?
ये एक बड़ा सवाल है। क्या अब देश में प्यार मोहब्बत की चीज नहीं रह जाएगी? क्या देश में अमन अमान नहीं रहेगा? क्या देश में भाईचारा और गंगा जमनी तहजीब का जनाजा उठा दिया जाएगा और फिर कहा जाएगा कि हम अमृत काल में जी रहे हैं? ये कैसा अमृत काल है? क्या अमृत काल में यह होगा कि खास तबके को टारगेट किया जाएगा, उसको जीने नहीं दिया जाएगा, चुनाव के लिए सब कुछ किया जाएगा? मैं समझता हूं कि यह अच्छी बात नहीं है और इसको रोकने की जरूरत है, तभी हमारा देश विकास करेगा। 25-30 करोड़ मुसलमानों को, एक तबके को टारगेट करके देश विकास नहीं कर सकता। इसलिए ये जो नफरती लोग हैं, जो भड़काऊ बयान दे रहे हैं, जो गंगा जमनी तहजीब को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, इनके खिलाफ सरकारों को भी बोलना चाहिए और अब तो अवाम को भी सामने आना चाहिए। उनको भी चाहिए कि बंद करो ये सब। हमें रोजगार के लिए लड़ना, हमें देश के विकास के लिए लड़ना, हमें महंगाई के खिलाफ लड़ना है, हमें प्यार और मोहब्बत के लिए आगे आना है। यही हमारा नारा होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया।